समस्त उपाय कर डाले गए, लेकिन वह मेरा काल गोकुल में मेरे हाथ नहीं आया। चलो आओ बैठकर कुछ विचार विमर्श करें, कौन सा प्रयत्न किया जाए जिससे वो हमारा काल मारा जा सके। महाराज, वैसे तो आप लाखों उपाय कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका शत्रु जीवित। और दरबार में बैठते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं कि शत्रु को कैसे समाप्त किया जाए। सत्य कहा। कंसराज की जय हो। नारायण। देवर्षि नारद को भोजराज कंस का प्रणाम स्वीकार। कल्याण मस्तु राजन, किंतु ये मैं क्या देख रहा हूं? मथुरा नरेश कंसराज के चेहरे पर इतनी मलिनता। नारायण नारायण। कंसराज, इस समय तो बसंत ऋतु चल रहा है, प्रत्येक कलियां खिल रही हैं, किंतु आपके चेहरे की कली क्यों मुरझाई हुई है? नारायण नारायण। हे कंसराज, कि हे कंसराज, दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है? कि दिन है बसंत के खिलने पर तेरी कली सिकुड़ती जाती है। बसंत के खिलने पर तेरी कली सिकुड़ती जाती है। नारायण नारायण। कंसराज, इस समय बसंत ऋतु चल रहा है, प्रत्येक कलियां खिल रही हैं, किंतु आपके चेहरे की कली मुरझाई हुई। नारायण नारायण। किंतु इतना ध्यान रहे कंसराज कि शंका है यदि कोई दुश्मन की तो मौका दे के हराए डारो। यदि भीतर से कोई रोग भवो किसी वैद्य से दवा कराए डारो। यदि भीतर से कोई रोग भवो किसी वैद्य से दवा कराए डारो। कंसराज, अगर किसी शत्रु से भय है तो हमला करके उसे हरा डालिए। अगर हृदय में कोई तुम्हारे रोग दोग समा गया है तो किसी अच्छे वैद्य को बुलाकर इलाज करवाइए। किंतु राजा ही इतना मुख मलिन हो तो प्रजा का क्या हाल होगा? नारायण। देवर्षि, क्या कहूं, विवश हो चुका हूं देवर्षि। देवर्षि कि देवरी से कहूं क्या मैं तुमसे, क्या आगे होने वाला है? भीषण आकार पानी ने मुझको जर जर कर डाला है। नारायण। वो तो भीषण आकार पानी ने मुझ
मुझको जर जर कर डाला है। देवर्ष बार बार वही आकाशवाणी मेरे कानों में गूंज रही है कि आई कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। हाँ, काल होगी। देवर्ष मैं जब पता चला कि मेरा काल गोकुल में है, मैंने सारे प्रयत्न कर डाले, परंतु वो ग्वाला नंद का छोरा मेरे हाथ में नहीं आ रहा। देवर्ष नहीं आ रहा। देवर्ष कि कर डाले प्रयत्न अनेक को ही, पारे हृदय हमारा भरो नहीं, पारे हृदय हमारा भरो नहीं। मर गए सैकड़ों ही बालक, पर वो ग्वाला है मरा नहीं। मर गए हजारों ही बालक, पर वो ग्वाला है मरा नहीं। नारद सारे प्रयत्न कर डाले, 6 माह तक उत्पन्न बालकों का वध करवा दिया। जो बालक मां के पेट में थे, गर्भवती महिलाओं के पेटों को फड़वा दिया, लेकिन वो ग्वाला मेरे हाथ फिर भी नहीं आ रहा। नारायण नारायण, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी चिंता। नारायण नारायण, तुम्हारे तो राज दरबार में एक से बढ़कर एक योद्धा है, चतुर है, होशियार है। जैसे अकासुर, बकासुर, बत्सासुर जैसे राक्षसों को भेजकर क्यों नहीं उसे मरवा देते। और फिर तुम्हारी बहन पूतना किस काम आएगी कंसराज? सत्य कहा देवर्ष, हमारी बहन पूतना हमारी सहायता अवश्य करेगी। नारायण नारायण, अब मैं चल रहा हूँ कंसराज। मेरा प्रणाम स्वीकार हो गया। सदा सुखी रहो। नारायण। मंत्री चंचल, सुना सुना देवर्षि नारद ने क्या कहा? देव ऋषि नारद ने सत्य ही कहा। महाराज, तुम्हारे पास ऐसे ऐसे विशाल योद्धा हैं। देव ऋषि नारद ने बतलाया है, अकासुर, बकासुर और बहन पूतना वो तो मायावी है। अपने माया से ना जाने वो क्या कर सकती है। इसलिए अपने बहन पूतना को बुलवा के और उस शत्रु को क्यों नहीं मरवा देते? सत्य कहा मंत्रीवर, अब मेरी बहन पूतना ही इस कार्य को पूरा करेगी। उसके तो दाहिने हाथ का खेल है। बुलवाओ, बहन पूतना को दरबार में अतिशीघ्र बुलाओ। बहन पूतना, मेरी आवाज सुनती हो तो दरबार में हाजिर हो। तुम्हारे भाई भोजराज कंस का आदेश है। बहन पूतना शीघ्र दरबार में हाजिर हो। भ्राताश्री की पति पंकज में शीश धरी कि भैया करूं प्रणाम। पति पंकज में शीश धरी कि भैया करूं प्रणाम। कि बुलवाया है किस लिए, क्या है मुझसे काम। अपनी बहन पूतना को दरबार में किस लिए याद किया है? बहन पूतना, ऐसा आवश्यक कार्य आ गया है जिस कार्य को सिर्फ तुम पूरा कर सकती हो। वो कौन सा कार्य है भ्राताश्री? बहन पूतना, कि बहन पूतना आपके हाथ हमारी याद।
पूतना आपके हाथ हमारी लाज, अगर सहारा तो मुझे सफल हो सब काज। सहारा है भ्राता। बहन पुत्रा, ऐसा कार्य है कि जिस कार्य को सिर्फ तुम पूरा कर सकती हो। वो कौन सा कार्य भ्राता श्री? अपनी बहन से तत्काल बतलाओ। तो सुन बहन पुत्रा, तुझे क्या करना है? क्या करना होगा बहन पुत्रा भैया? कि सुंदर ग्वालिन का रूप धारी तुम गोकुल नगरी को जाओ। सुंदर ग्वालिन का रूप धारी तुम गोकुल नगरी को जाओ। बहन पुत्रा भैया के पल रहा वहां पर काल मेरा बहना जलती से मर। पल रहा वहां पर जलती से बहना मर पावो। बहन पोतना, एक सुंदर ग्वालिनी का रूप धारण करो और गोकुल नगरी में जाओ। नंद के यहाँ वो छोरा अहीर का छोरा पल रहा, किसी भी प्रकार से छल से, बल से, कपट से, मक्कारी से या गद्दारी से किसी भी प्रकार से उस अहीर के छोरे को समाप्त कर दे। बहना तुम चिंता क्यों करते हो भैया? हे भैया कि भैया मुझको आज्ञा दीजिए, गोकुल नगरी को जाती हूँ। कि भैया मुझको आज्ञा दीजिए, गोकुल नगरी को जाती हूँ। मैं तेरे काल को आज ही मैं तो समाज कर आती हूँ। तेरे काल को आज ही समाज कर आती हूँ। हे भैया, तुम अपनी बहन के होते हुए चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी बहन पूतना है। और भैया कि गोकुल को जाऊंगी मैं, भैंसी बनाऊंगी मैं, मारू नंदी के लाल वो मेरे प्यारे भैया, मारू नंदी के लाल वो मेरे प्यारे। गोकुल को जाऊंगी मैं, भैंसी बनाऊंगी मैं, गोकुल को जाऊंगी मैं, भैंसी बनाऊंगी मैं, मारू नंदी के लाल वो मेरे प्यारे भैया, मारू नंदी। हे भैया, तुम मुझे आदेश करो, मैं गोकुल नगरी जा करके तेरे काल को समाप्त कर दूंगी। मैं अभी अपना विकराल रूप बनाती हूँ। बहन पूतना जा, जा बहन जा, और उस ग्वाले के छोकरे को समाप्त कर दे। अगर बहना वो शहीर के छोरे को मारकर जब तू आएगी तो ये भाई तुझ पर प्रसन्न हो,
तुझे बहुत धन देकर मालामाल कर देगा। ऐसी बात है। हाँ, तो बहन। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे काल को मैं अभी समाप्त करके तो आती हूँ। जाओ बहन, प्रस्थान कर। मेरा प्रणाम हो। बेजाई भाव। मंत्री चंचल, आओ दरबार में बैठकर बहन पोतरा के वापस आने की प्रतीक्षा करते हैं। देखा दोस्तों, भोजराज कंस बहन पूतना को आदेश कर दिया कि जाओ बहन, एक सुंदर ग्वालिन का भेष बना लो।